वृश्चिक राशि फल अगस्त माह 2025। अगस्त महीना वृश्चिक राशि के आधार पर किस तरह से रहेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। अगस्त के महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है। यात्राएं जो भी करेंगे वो बेहद लाभदायक रहेंगी। और इस महीने की सबसे खूबसूरत उपलब्धि है भूमि लाभ, यानी कि कोई जमीन की खरीदारी आपके जीवन में हो सकती है। अगस्त महीना आपके जीवन के अंदर बेहद खास रहेगा। बड़े बड़े उपलब्धियों का प्राप्ति का कारण बन सकता है अगस्त का महीना। तो इस पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है इसे, और आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। जन्म राशि वृश्चिक राशि है, तो गोचर ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से ही आपके अगले 1 महीनों तक आपके जीवन पर कार्य करेंगे। यानी मंगल का लाभस्थ गोचर होना ये अपने आप में बेहद शानदार ऊर्जा को आपके जीवन में जनरेट करेगा। शनिदेव का पंचम भाव में गोचर होना और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने में कुछ अचानक बड़ी डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को के अंदर स्किन इन्फेक्शन इत्यादि से अपने आप को बचाएं। एलर्जी से आपको परेशानी हो सकती है इस माह में, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और बुध के राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कन्या राशि। तो बुध का जो प्रभाव होता है वायु विकृति, स्किन और थोड़े से बातचीत का दायरा जो है वो आपका थोड़ा सा सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। कई बार आप कुछ बातचीत आप कर तो देते हैं, लेकिन बाद में आपको स्वयं पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला। शनि देव का आपके पंचम भाव में गोचर होना मतलब आप कैरियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह बेहद शानदार समय है। संतान की डेवलपमेंट मजबूत तरीके से होनी है। बच्चे कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी यह बेहद शुभ समय है। परंतु बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि संतान के लॉर्ड हैं। तो बच्चों के ऊपर आपको पूरी जिम्मेदारी भी इस समय में रखनी होगी। इस पूरे महीने में आपको ध्यान रखना होगा बच्चे आपके किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आंखों देखी बातों पर आपको भरोसा करनी चाहिए, अन्यथा अष्टम भाव में गुरु का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक होता है। और नकारात्मक होने का मतलब होता है कि कार्य आप पूरा करेंगे और कोई क्रेडिट और लेके बगल वाला चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ऐसे समय में कई बार हमारे आसपास थोड़े से विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। हमारे जो सहयोगी होते हैं वही विरोधी की तरह कार्य करने लगते हैं। यह हमारे लिए एक नई चुनौती बन जाती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रह एक साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का एक साथ अष्टम भाव में गोचर करने से कारोबार व्यापार में थोड़ी सी आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। और ऐसे समय में एक तरह से हनी ट्रैप से बचना चाहिए। इस समय में कई बार हनी ट्रैप का मतलब होता है कि आपको जो दिखाया जाता है वैसा कुछ होता नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है वैसा कुछ होना नहीं है, और जो होना है वो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस बनते हैं और ऐसे सिचुएशंस से स्वयं निपटना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। वरना आप अपने शिकायत किसी अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बता पाएंगे, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको बताने में भी व्यक्ति को शर्म आती है।
अष्टम भाव में शुभ ग्रह जब गोचर करते हैं तो ये कई बार हमारे जीवन में अशुभ फल को ये दे देते हैं, तो शुभता का अभाव हो जाता है, अशुभता हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। वृश्चिक राशि है आपका, तो इस माह में यदि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई नए ऐसे रिलेशनशिप आपको डेवलप होता हुआ दिखे तो आप तुरंत सावधान हो जाना, उससे दूर रहना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। मंगल का एकादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि इस पूरे महीने में आपकी विचारधारा बेहद उच्च क्वालिटी की रहेगी। अपने कार्य को पूरा करने में भी आप बहुत शानदार तरीके से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परंतु शुक्र और गुरु का प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए सावधानी की ओर आपको संकेत कर रहा है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि गुरु और शुक्र अष्टम भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो ऐसे समय में आप अपनी सावधानी पूर्वक चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा। मंगल अष्टम भाव में, एकादश भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में भूमि का, भवन का लाभ होता है। आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती है। इस पूरे महीने में आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य का भी विकास हो रहा है, यानी कि आपका हेल्थ थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ज्यादा सुखी महसूस कर रहे हैं। तो ये आपको फाइनेंशियली ग्रोथ तो देगा, आपको आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी, लेकिन अपने कार्यों को आप सही तरीके से यदि करते चले जाएंगे तो आप और बेहतर अपने इस उपलब्धि को आगे अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़े से विरोध करने वाले लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा मेहनत आपकी होगी और क्रेडिट आपका पड़ोसी, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, वो उसका पूरा क्रेडिट ले लेगा और फिर आप परेशान होंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके भाग्य में बना रहेगा, इस महीने में बनेगा, तो भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। इस महीने में आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता और पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा। यात्राएं आपके जीवन में बेहद लाभदायक होंगी। देश विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। और सूर्य का भाग्य में गोचर होने से पिता और बॉस दोनों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एक बड़े प्रमोशन का लेटर आपको मिल सकता है। तथा राहु केतु का प्रभाव आपके 4th हाउस और 10th हाउस में बना हुआ है। शनि का शुभ गोचर आपके लिए बेहद शानदार तरीके से आपकी रहन सहन का विकास करेगा। बच्चों का ग्रोथ होगा, बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से विपरीत राजयोग आपके जीवन में बन रहा है, पर व्यापारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की आपकी एक नई रणनीति आपको अपनानी चाहिए। परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखने का आपको लगातार प्रयत्न करना होगा, अन्यथा जीवन साथी के साथ थोड़े से तनावपूर्ण वातावरण बन सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण थोड़े से असंतुष्टिप्रद हो सकता है। उन्नति तरक्की के साथ साथ यदि आपसी सहमति भी बना रहे तो जीवन ज़्यादा आनंददायक होता है। और यदि तरक्की हो रही है, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में जीवन के अंदर असंतुष्टि का बढ़ावा होता है। लाइक बटन को जरूर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एफर्ट, कोई भी अप्रोच, कोई फाइनेंशियल खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री मुफ्त, बस आपको क्लिक करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त महीना बेहद शानदार है। कुछ सावधानियों के साथ अपनी सफलता को आपको अर्जित करना है, और ये सफलताएं ही आपके आने वाले जीवन में बेहतर स्टेप अप कह सकते हैं कि एक नई स्टेप आपके जीवन में हो सकती है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भाग में बनने से
भाग्य बलवान होता है व्यक्ति का, और यदि भाग्य बलवान हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब इस पूरे महीने में सूर्य का गोचर और बुध का गोचर आपके भाग्य में होगा, यानी कि आपको भगवान गणेश जी की आराधना इस पूरे महीने में करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः। गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। गणेश जी के 12 नामावली स्तोत्र होता है, उसकी पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश जी की आराधना यदि आप पूरे महीने करते हैं तो आपके बड़े से बड़े कष्ट परेशानी आपके जीवन से वो दूर अपने आप होती चली जाएगी। उसके लिए कोई आपको इलाज या कोई उसकी ट्रीटमेंट या कोई उसका समाधान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम महीने दर महीने हमारे ग्रह बदलते हैं तो हमारे उपाय भी बदलते चले जाते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। जब भी आप इस उपाय को करें तो पूरे विश्वास से करें और पूरी श्रद्धा से, अंतःकरण से करें और शुद्ध अंतःकरण से करें। जब शुद्ध अंतःकरण से आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपके जीवन में शिव संकल्प हो जाता है, अखंड हो जाता है और आपको उसका संपूर्ण 100% फल मिल जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करिए। यदि आप कोई अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर बट डिटेल्स आप लिख करके भेज सकते हैं। हम संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।